हेलो फ्रेंड्स, तो पठान का ट्रेलर तो आप सभी ने देख ही लिया होगा और ट्रेलर को देखने के बाद कई सारे सवाल भी लोगों के मन में आए होंगे और बहुत सारे लोग तो अपने दिमाग में थियरीज भी बनाने लग गए होंगे कि भाई ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो भाई मैं भी अपनी 3 थियरीज लेकर आया हूँ, बहुत ही मस्त थियरीज लेकर आया हूँ एंड आई होप सब कि आपको ये थियरीज पसंद आए। तो चलो शुरू करते हैं जल्दी से वीडियो को बिना किसी देरी के। तो भाई थियरी नंबर 1, दीपिका पादुकोण इस पिक्चर की हीरोइन नहीं बल्कि विलेन है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई दीपिका पादुकोण के बारे में अपना एसआरके नहीं जानता। देखो, स्पाई यूनिवर्स के अंदर, जिसे हम स्पाई वर्स भी अब से कह सकते हैं, तो इस स्पाई वर्स के अंदर जितने भी एजेंट्स हैं, शाहरुख खान हो गए या फिर सलमान खान हो गया, ऋतिक रोशन हो गया, तो ये सभी लोग एक दूसरे को कहीं ना कहीं जानते हैं। लेकिन भाई दीपिका पादुकोण को कोई नहीं जानता। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक सीन ऐसा आता है जहाँ पे दीपिका पादुकोण शाहरुख खान से कहती है कि पठान, मैं तुम्हारी तरह ही एक सोल्जर हूँ, तो क्या मिलके काम करोगे? आर यू इन और आर यू आउट? तो भाई इस डायलॉग से हमें ये समझ आता है कि असल में शाहरुख खान दीपिका पादुकोण को नहीं जानते। तो अब यहाँ से हमें इस बात का तो पता चल जाता है कि दीपिका पादुकोण को शाहरुख खान नहीं जानता, क्योंकि दीपिका पादुकोण एक रॉ एजेंट नहीं है उसकी तरह। और यहीं से अपनी एक थियरी जन्म लेती कि भाई कटरीना कैफ की तरह दीपिका पादुकोण भी एक पाकिस्तानी है, मतलब कि आईएसआई एजेंट है, पाकिस्तानी स्पाई है, इंडियन नहीं पाकिस्तानी स्पाई है। एंड यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि असल में जॉन अब्राहम ने ही दीपिका पादुकोण को भेजा हो पठान पे नजर रखने के लिए, उसके साथ दोस्ती करने के लिए, उसके साथ गपागप करने के लिए, ताकि वो पठान का ट्रस्ट जीत पाए, पठान उससे अपनी पर्सनल बातें शेयर कर दे। मतलब कि कुछ ऐसी बातें जो कि शाहरुख खान के पास ही रहनी चाहिए थी, किसी और के पास नहीं रहनी चाहिए थी। लेकिन भाई इंसान होता है चूतिया, इंसान नहीं लड़का चूतिया होता है, आदमी चूतिया होता है। आदमी जिससे प्यार करता है ना, उससे हर कुछ शेयर कर देता है। तो इसलिए मैं भी यहाँ पे हो सकता है कि जॉन अब्राहम ने दीपिका पादुकोण को शाहरुख खान के पास भेजा था, ताकि दीपिका पादुकोण उससे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस निकलवा सके जो कि बाद में जॉन अब्राहम के यूज में आ सके। एंड मेरे हिसाब से ऐसे बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि मूवी के एंड में दीपिका पादुकोण शाहरुख खान को धोखा देने वाली है, बहुत ही गंदा काटने वाली है उसका। तो अब थियरी नंबर 2, यहाँ भी भाई दीपिका पादुकोण के बारे में ही बात करूंगा मैं। तो भाई क्योंकि अब स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत हो चुकी है, पठान, वॉर और टाइगर, ये सारी मूवीज आपस में लिंक्ड अप होने वाले हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण बहन है? दोनों अपनी सिस्टर्स है, दोनों एक खून है। क्योंकि भाई अगर मेरी पहली थियरी सही हो जाती है कि दीपिका पादुकोण एक पाकिस्तानी स्पाई है, तो कटरीना कैफ क्या थी? वही थी ना, पाकिस्तानी स्पाई थी, आईएसआई एजेंट थी। तो इट कुड बी पॉसिबल कि कटरीना कैफ की बहन दीपिका पादुकोण भी ज्वाइन कर चुकी हो। एंड समझ रहे हो ना? देखो, इतिहास गवाह है कि 2 बहनें एक जैसी नहीं होती, एक अच्छी होती है तो दूसरी हरामी पक्का होती है। और भाई कटरीना कैफ को तो ये लोग अच्छा प्रूव कर चुके हैं। तो हो सकता है कि एक था टाइगर मूवी में, जब कटरीना कैफ ने सलमान खान से शादी बना ली, तो ऐसा वालों को लगा कि यार अब तो हम लोगों को नई एजेंट चाहिए ना, जो कि कटरीना कैफ की तरह ही हो, उसकी तरह ही फुर्तीली हो और दिमाग वाली भी हो। तो ऐसा वालों को लगा होगा कि भाई चलो एक काम करते हैं, ये जोया तो गई, कटरीना कैफ तो गई, उसकी बहन को बुला लो, काफी काम की लड़की है। बाद में दीपिका पादुकोण को दिखाकर कटरीना कैफ को भी वापस बुला लेंगे, होगा ना, खून खून को टानता है। भाई ये थियरी तुम लोगों को कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो अब इसके बाद आती है तीसरी थियरी, जो कि है पठान की बैक स्टोरी। आखिर पठान की बैक स्टोरी क्या होगी? अब देखो, जितना हमने टीजर को देखा है, ट्रेलर को देखा है, तो उससे एक बात समझ आ चुकी हमें कि पठान 3-4 साल से गायब था, उसकी कोई भी खबर किसी को नहीं थी। लेकिन भाई जब ट्रेलर हमने देखा तो डिम्पल कपाड़िया, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इस मूवी में, सिर्फ मूवी में नहीं, इस पूरी फ्रेंचाइज में, पूरे स्पाई वर्स में, स्पाई यूनिवर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है, तो उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है पठान को बनवास से वापस बुलाने का। भाई बनवास क्या होता है? आपने रामायण देखी है, रामायण में वनवास राम को भेजा गया था उसकी अपनी माँ की तरफ से ही, मतलब अपनी माँ नहीं, सौतेली माँ जो भी थी, तो अपने घर वालों की तरफ से ही बनवास में भेजा गया था। तो यहाँ पे जब बनवास की बात हुई है, तो हो सकता है कि पठान को इन लोगों ने ही दूर किया हो किसी वजह से, किसी मकसद से। क्या है रीजन, ये हमें मूवी में ही पता चलेगा। लेकिन इतना कंफर्म है कि अपने लोगों ने ही पठान को बैकफायर किया था, उसको एक वक्त पे थोड़ा टॉर्चर इन लोगों ने ही किया होगा। क्योंकि भाई सलमान खान को भी तो नहीं ना छोड़ा। एक था टाइगर मूवी देखी है ना, शिनॉय सर ने सिर्फ टाइगर का यूज किया और टाइगर का यूज करने के बाद वो उसको पकड़ना चाहते थे, जो भी रीजन हो। हाँ ठीक है, पाकिस्तानी से शादी की वो अलग बात है, लेकिन पकड़ना चाहते थे ना। तो भाई अपने सगे नहीं हो सकते, तो शाहरुख खान के साथ में भी, पठान के साथ में भी इन्होंने कुछ ना कुछ तो किया है भाई। और यार देखो, बाकी थियरीज का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरी जो ये तीसरी थियरी है ना, ये जरूर सच होगी। क्योंकि ट्रेलर के लास्ट में हम ये सुनते भी हैं, जो एक आइकॉनिक डायलॉग अब तक बन चुका है
कि एक सोल्जर क्या करता है। सोल्जर कभी ये नहीं पूछता कि देश ने उसके लिए क्या किया, सोल्जर हमेशा ये पूछता है कि वो देश के लिए क्या कर सकता है। अब ये डायलॉग वायरल तो हो ही रहा है, लेकिन इस डायलॉग का मतलब समझो और पठान की स्टोरी के साथ में थोड़ा लिंक करने की कोशिश करो। यहाँ पे शाहरुख खान कह रहा है कि एक सोल्जर कभी ये नहीं पूछता कि देश ने उसके लिए क्या किया। तो इसका अगर हम शाहरुख खान की स्टोरी के साथ में बैक स्टोरी से कनेक्ट करें तो यहाँ पे भी हमें समझ आ सकता है कि देश ने, मतलब कि रॉ ने या जो भी एजेंसी है इनकी, तो इन्होंने पठान के लिए कुछ नहीं किया। मतलब इनडायरेक्टली ये रेफर यही कर रहा है कि पठान के लिए उसके देश ने, उसकी एजेंसी ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन पठान क्योंकि वो एक देशभक्त है, एक सोल्जर है और उसका धर्म है अपनी देश के लिए कुछ करना, अपनी भारत माँ के लिए कुछ करना। जय हिंद। तो भाई यहाँ से हमें पता चलता है कि पठान के साथ में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ गोलमाल इन लोगों ने किया था, इसको बनवास भेजा था। जो स्टोरी तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी कि आखिरकार पठान के साथ क्या हुआ था और पठान इतने दिनों से गायब क्यों था। अब हाँ, टीजर में तो हम लोगों ने देखा था कि पठान को कुछ लोगों ने पकड़ लिया था, तो हो सकता है कि कुछ एजेंसीज ने पठान को पकड़ लिया हो और इन लोगों को लगा हो कि शायद पठान ने बैकफायर किया है, कंट्री के कुछ राज बता दिए उन लोगों को और इसलिए पठान को बनवास पे भेज दिया गया। ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ थियरीज पठान मूवी को लेकर एंड आई एम हेल एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। ट्रेलर मेरे को बहुत पसंद आया। हाँ, जो कमियां मेरे को लगी थी वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, लिंक आई कार्ड में दे दूंगा, जाकर देख सकते हो। तो बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कब करोगे भाई? 1000 सब्सक्राइबर मैं डिजर्व करता हूँ कि नहीं? तुम नहीं है, तुम बताओ यार, 1000 सब्सक्राइबर मैं डिजर्व करता हूँ या नहीं? अगर करता हूं तो यार जल्दी से सब्सक्राइब करो। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय। सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर।